100 दिनों के भीतर में पहली बार इस धरने पे आँच आई। यहाँ पे लड़ाई तक के कुछ तस्वीरें सामने दिखी, उसमें आपके ऊपर भी बहुत आरोप लगाए गए, आरोप प्रत्यारोप चलते रहे दोनों तरफ से, और कुछ इस प्रकार की बातें आई कि वो रोहतक से उनको चुना गया था एक प्रतिनिधि, अतर सिंह नाम था शायद उनका, और आपने और कपिल जी ने, आप दोनों ने मिलके उनका नाम हटा दिया उस प्रांत से अध्यक्ष के रूप में। ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने, रियली आई लाइक इट, और इसका मैं जवाब देना चाहूँगा। शायद आप लोग उस समय नहीं थे, मैंने यहाँ पे 27 तारीख को खड़े होके भी बोला था कि जो फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशंस है उसका जो हमने विधान बनाया है, जो बाईलॉज हैं, उसके अंदर स्टेट अध्यक्ष या स्टेट प्रधान या खजांची या ये और वो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी संस्था के अंदर सिर्फ और सिर्फ केंद्र के अंदर हैं जो पद हैं, राज्य के अंदर हम जो है किसी राज्य से नहीं जुड़े हैं, हम एसोसिएशंस जो संस्थाएं हैं उनके साथ जुड़े हैं फौजियों की, और हमारे विधान के हिसाब से जो भी संस्था हमें समर्थन पत्र देती है और उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, तो उस संस्था से एक तो प्रधान जो है ऑटोमेटिकली नॉमिनेटेड हो जाता है, और एक जो प्रतिनिधि है वो उस एसोसिएशन के ऊपर छोड़ा जाता है, जिसको कि वो यहाँ पर अगर हो सकता है उनको लगे कि उनका अध्यक्ष नहीं ठीक से बता सकता होगा या कुछ है, तो उसकी सपोर्ट के लिए एक व्यक्ति को वो नॉमिनेट कर सकते हैं, और जिस दिन तक वो बंदा उस संस्था में रहेगा तब तक वो यहाँ का मेंबर रहेगा। जिस दिन संस्था उसको निकाल देती है या वो छोड़ देता है, उसी दिन बिना किसी एक्शन के ही इज आउट ऑफ द काउंसिल ऑफ फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशंस। अच्छा, आप लोगों पे खास तौर पर आप पे और कपिल जी पे ही जो है बात चल रही है कि आप दोनों मनमानी करते हैं। कपिल जी को ये कहा जा रहा है कि रात में दारू पी के वो बदतमीजी करते हैं, फौजियों को गाली देते हैं, अन्य लोगों को, और आप पे सीधा है कि आप कपिल जी के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। कहा गया था कि आप यहाँ से 27 शाम को इंस्पेक्टर साहब थे यहाँ पर, तो उन्होंने कहा था कि आप अपना सामान उठाइए और यहाँ से चले जाइए, कल से आने की जरूरत नहीं है। मतलब आपके धरने को समापन की ओर कह दिया गया था वो, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चाल थी, कुछ थी जो उस दिन हुआ 27 को, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। फिर आपने एक और बात कही कि कपिल जो है शराब पी के रात को और ऐसा और वैसा। अगर कपिल शराब पी के रात को कर रहा था, उसको जहाँ से वो कर रहा है जाके पकड़ लो उसका मेडिकल करवा दो वहाँ पर। आदमी मतलब क्या, आप कोई मतलब गाड़ी के अंदर अपने कैमरा लगा के अपना बात लाइव टीवी पे आ रहा है, जिसने शराब पी होती है उसके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ये छुपाना कि मैंने शराब पी हुई है तो मैं छुपा लूँ। उन्होंने जो कह रहे थे 27 को चिल्ला चिल्ला के वीडियो के अंदर गालियां देता है, उन्होंने ही कंप्लेंट की थी, उन्होंने ही फ़ोन करके उनको कंप्लेंट की थी और व्हाट्सएप पे वो वीडियो भेजे थे, और किसी के अंदर भी कपिल ने कोई गाली या अपशब्द का प्रयोग नहीं किया था। CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त आप मेरे साथ साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेशनल स्पोक पर्सन नलिन तनवार जी को देख सकते हैं। आज धरने का 102वां दिन है और संख्या बल बहुत कम नज़र आ रहा है इस वक्त, और आज 102 दिन में जितनी घटनाएं घटित हुई, जितनी कॉल्स हुए, जितने हंगामे हुए, सबके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं नलिन तनवार जी से। सबसे पहले सर जय हिंद। जय हिंद जी, और आपके दर्शकों को हार्दिक नमस्कार। लेकिन मैं कुछ पहले क्लियर कर दूं आपको कि मैं साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नेशनल स्पोक्स पर्सन तो हुई हूं, मगर इस समय जो मेरे को जिम्मेदारी दी गई है वो है जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशंस, जिसका जो कि इस समय इस धरने को चला रही है और इसको मैनेज कर रही है। करीब इसका गठन हमने 9 अप्रैल को किया था, तब से ये फेडरेशन के साथ चल रहा है, और साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो है एक एक्टिव मेंबर है। इसके साथ और भी 200 के करीब एसोसिएशंस हैं देश भर की जो जुड़ी हुई हैं। तो सर सबसे पहले मेरा एक चीज़ और मेरे को बोलने दीजिए पहले, और वो ये है कि जो आप संख्या बल की बात कर रही हैं, संख्या बल इसलिए कम है क्योंकि ये एक सांकेतिक धरना है। हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे
कि जिससे कि सरकार को या सरकारी तंत्र को, पुलिस प्रशासन को किसी प्रकार का कष्ट हो कि भाई ये अचानक इतने लोग आ गए हैं, इसके बाद कहीं हंगामा ना कर दें या कुछ ना कर दें। हमारे यहाँ लोग आते हैं, आधा घंटा 2 घंटे बैठे चले जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं। तो मतलब हमने किसी को ऐसा नहीं है कि कॉल दी हुई है, किसी कॉल के ऊपर नहीं है। जिस दिन कॉल दी गई थी आपने देखा था कि 28 तारीख को जो है हम लोगों को फिर धरने पे यहाँ बैठने दिया गया, 29 को जी बैठने दिया गया 29 तारीख से कि भाई आप लोग आके बैठ सकते हैं। अन्यथा हमें कहा गया था कि आप यहाँ से 27 शाम को, इंस्पेक्टर साहब थे यहाँ पर, तो उन्होंने कहा था कि आप अपना सामान उठाइए और यहाँ से चले जाइए, कल से आने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपके धरने को समापन की ओर कह दिया गया था वो, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चाल थी, कुछ थी जो उस दिन हुआ 27 को, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। क्योंकि हम जो है ना तो हमें इन्फॉर्मेशन थी कि कोई आ रहा है, हमारे पास मात्र इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि चरखी दादरी से एक मोटरसाइकिल के जो है रैली आ रही है और हम उनके स्वागत के लिए ही यहाँ बैठे थे, क्योंकि बारिश बहुत थी उस दिन, तो वो लोग लेट हो गए। अदरवाइज़ आप लोग सब जानते हैं, पिछले 3 महीने से आप हमारे साथ हैं, साथ चल रहे हैं हम लोग, कि 2:30 बजे तक हम अपना शुरू कर देते हैं पैकिंग और 3 बजे तक हम यहाँ से निकल जाते हैं। हम यहाँ पर ये नहीं कि 5 बजे तक बैठे रहें, वो नहीं, क्योंकि हमारा सांकेतिक धरना, हम आए हैं, हम चाहे 15 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे या 6 घंटे बैठे, लेकिन हमारा जो धरना है वो हमें चाहिए कि हम यहाँ आके 15 मिनट ही क्यों ना बैठें, लेकिन हम बैठ के जाएं। जैसा कि नलिन जी, वो जो एक दिन था, वो ऐसा पहला दिन नज़र आया कि 100 दिनों के भीतर में पहली बार इस धरने पे आँच आई। यहाँ पे लड़ाई तक के कुछ तस्वीरें सामने दिखी, उसमें आपके ऊपर भी बहुत आरोप लगाए गए, आरोप प्रत्यारोप चलते रहे दोनों तरफ से, और कुछ इस प्रकार की बातें आई कि वो रोहतक से उनको चुना गया था एक प्रतिनिधि, अतर सिंह नाम था शायद उनका, और आपने और कपिल जी ने, आप दोनों ने मिलके उनका नाम हटा दिया उस प्रांत से अध्यक्ष के रूप में। ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने, रियली आई लाइक इट, और इसका मैं जवाब देना चाहूँगा। शायद आप लोग उस समय नहीं थे, मैंने यहाँ पे 27 तारीख को खड़े होके भी बोला था कि जो फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशंस है, उसका जो हमने विधान बनाया है, जो बाईलॉज हैं, उसके अंदर स्टेट अध्यक्ष या स्टेट प्रधान या खजांची या ये और वो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी संस्था के अंदर सिर्फ और सिर्फ केंद्र के अंदर हैं जो पद हैं, राज्य के अंदर हम जो है किसी राज्य से नहीं जुड़े हैं, हम एसोसिएशंस जो संस्थाएं हैं उनके साथ जुड़े हैं फौजियों की, और हमारे विधान के हिसाब से जो भी संस्था हमें समर्थन पत्र देती है और उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, तो उस संस्था से एक तो प्रधान जो है ऑटोमेटिकली नॉमिनेटेड हो जाता है, और एक जो प्रतिनिधि है वो उस एसोसिएशन के ऊपर छोड़ा जाता है, जिसको कि वो यहाँ पर अगर हो सकता है उनको लगे कि उनका अध्यक्ष नहीं ठीक से बता सकता होगा या कुछ है, तो उसकी सपोर्ट के लिए एक व्यक्ति को वो नॉमिनेट कर सकते हैं, और जिस दिन तक वो बंदा उस संस्था में रहेगा तब तक वो यहाँ का मेंबर रहेगा। जिस दिन संस्था उसको निकाल देती है या वो छोड़ देता है, उसी दिन बिना किसी एक्शन के ही इज आउट ऑफ द काउंसिल ऑफ फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशंस। अच्छा, आप लोगों पे खास तौर पर आप पे और कपिल जी पे ही जो है बात चल रही है कि आप दोनों मनमानी करते हैं। कपिल जी को ये कहा जा रहा है कि रात में दारू पी के वो बदतमीजी करते हैं, फौजियों को गाली देते हैं, अन्य लोगों को, और आप पे सीधा है कि आप कपिल जी के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है, कपिल जी के कंधे, नहीं, वाकई बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने मेरे सामने नहीं बोली थी। वो तो पैसे वैसे का कुछ कह रहे थे, है ना, वो पैसे का क्या मसला? नहीं, वो भी आ जाएंगे, आप पूछ लेना, कोई चिंता नहीं। ऐसा नहीं, जब बैठा हूँ तो बात करूँगा, मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा। अब जो आपने पहले प्रश्न किया है तो उसके ऊपर बात करते हैं कि कपिल जी और मैं जो है अपनी मन मर्जी चला रहे हैं। कपिल जी और मैं अपनी मन मर्जी कैसे चला सकते हैं, जबकि जो हमारी विधान है, फिर आई एम कमिंग टू द बाई लॉज, उसके हिसाब से हम डिसीजन नहीं ले सकते। इट हैज़ टू बी अ डिसीजन बाय द काउंसिल।
जो काउंसिल है, काउंसिल के मेंबर ही इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। जो बातें पहले हुई हैं उस समय प्योरली साबका इसको चला रही थी जी। ठीक है, और साबका का मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ और कपिल देव जो है वो हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी है। ठीक है, मेरा और कपिल का जो है काम करने का जो चीज़ है वो एकदम अलग है। अब कपिल ने अगर कहा, क्योंकि बात मेरे से शुरू होती है, मेरा डिसीजन अगर कपिल ने आगे बता दिया कि दिस इज़ द डिसीजन ऑफ नलिन तलवार, तो मैं उसके कंधे पे नहीं बात कर रहा, क्योंकि मैं मीडिया के सामने, आप देख रहे हो कि 102 दिन हो रहे हैं, आपने कितनी बार मेरी इंटरव्यू ली है? नहीं ली। हमने अटेंड करी है आपकी। अब पीसीज अटेंड किए हैं, उसके अंदर आप लोग नहीं बोल पाए ना, आपने ऐसा प्रश्न तो मैं कभी मेरे से नहीं पूछा, दिस इज द फर्स्ट वन। तो कपिल वाज द पर्सन, क्योंकि मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ तो मैं वो चीज़ें नहीं बोलता हूँ। कुछ लोगों ने हमारे साथ बदतमीजियाँ की, उन्होंने हमारे साथ बैठ के ही हमारे खिलाफ भी बोला। जो हमारे रूल हमने बनाए हुए थे कि हम पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम धर्म पे बात नहीं करेंगे, हम जातिवाद पे बात नहीं करेंगे, तो उन्होंने उसमें से किसी ना किसी चीज़ को तोड़ा और जो थे उसके कारण उन लोगों के साथ उसी हिसाब से जवाब दिए गए उनको और उनको भेजा गया। रही बात कि मैं कपिल के कंधे पे बंदूक रख के चलाता हूँ, तो अगर कपिल यहाँ होता तो उसको भी साथ बैठा के, अगली बार इस मुद्दे को याद रखिएगा, हम दोनों को साथ बैठा के बात करेंगे। कपिल मेरे से पहले नहीं आया है साबका में, मैं साबका में एज ए नेशनल स्पोक्स पर्सन 2017 से हूँ, कपिल बाद में आया है। कपिल को मेरे पास आया था, हमारे पास आया था सबसे पहले, जब हमारे साथ बातचीत वगैरह हुई है, उसके बाद भी कपिल हमारे साथ नहीं था। कपिल को हमने ग्रूम किया है, हम उसे एक अपना लीडर बना के लाना चाहते थे कि हम जैसे जो बुजुर्ग हो गए हैं या हमारे जो लीडर हैं हरपाल सिंह जी, आप लोग मतलब उनका कभी एक्शन नहीं देखा है, क्योंकि आप लोग अब आए हैं इस तरफ जंतर मंतर के साइड में और बीच में कोविड भी था। अगर उनका एक्शन और सब आप एक बार देख लेंगे तो सब लोग जब भी उनको देखेंगे उनकी तरफ भागेंगे, क्योंकि उनकी तबीयत 2 बार भूख हड़ताल कर चुके हैं वो यहाँ पर। तो उसके बाद से उनके थोड़ी सी मेडिकल प्रॉब्लम है, जिसके कारण एक तो उनके माइंड के अंदर पैर है तो लंगड़ा के चलते हैं, चलना बहुत मुश्किल है उनके लिए, ज़्यादा नहीं चल पाते हैं। दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम्स इन धरनों और इन सब की वजह से, भूख हड़तालों की वजह से जो उनको हुई है, उसके कारण वो इतना ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए हमने कपिल को ग्रूम किया है एज अवर लीडर। हम लोगों ने उसको ग्रूम किया है कि इस तरह से आगे बढ़ना है और आगे चल के जो एक्शन लेना है उसको करना है। तो जो उसको हम लीडर बनाएंगे तो ही इज़ द पर्सन जो सबके सामने सबको जाके बताएगा हर चीज़। इसीलिए हम में से कोई भी आगे नहीं आता है, सो दैट ही इज़ द पर्सन, वो आदमी है जो आगे बढ़े, आगे निकल के हमारी बात जो है या हम लोगों ने जो मिल के तय किया है उसको जनता को बताए, जनता तक पहुँचाए। फिर आपने एक और बात कही कि कपिल जो है शराब पी के रात को और ऐसा और वैसा। अगर कपिल शराब पी के रात को कर रहा है तो उसको जहाँ से वो कर रहा है जाके पकड़ लो उसको, उसका मेडिकल करवा दो वहाँ पर। आदमी मतलब क्या, आप कोई मतलब गाड़ी के अंदर अपने कैमरा लगा के अपना बात लाइव टीवी पे आ रहा है, जिसने शराब पी होती है उसके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ये छुपाना कि मैंने शराब पी हुई है तो मैं छुपा लूँ। वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ाएगा और सब कुछ होगा। गाली देता है, इसके ऊपर जो है हमारे जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं उनके अर्जुन राठौड़ जी, उनके पास लोगों ने फ़ोन कर करके कहा कि ये जो है वीडियो के अंदर गालियां देता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास वो वीडियो भेज दीजिए कपिल के। तो उन्होंने 3 वीडियो भेजे उनके पास, उन्होंने तीनों वीडियो देखे, उसके बाद उनको कॉल किया और बोला भाई मैंने तीनों वीडियो देख लिए, जो आपने बोला कि भी इसमें गालियां दे रहा है वो, मेरे को कोई भी गाली उसमें नहीं नज़र आई। अब आप मेरे को वीडियो में से कहाँ आपको गाली लगी है वो चेक करके बताइए। तो कहीं गाली निकली, और वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके आपने यहाँ पे उन्होंने जो कह रहे थे 27 को चिल्ला चिल्ला के वीडियो के अंदर गालियाँ देता है, उन्होंने ही कंप्लेंट की थी, उन्होंने ही फ़ोन करके उनको कंप्लेंट की थी और व्हाट्सएप पे वो वीडियो भेजे थे। और किसी के अंदर भी कपिल ने कोई गाली या अपशब्द का प्रयोग नहीं किया था। मतलब कि किसी बंदे को, वो कहते हैं ना बद से बदनाम बुरा, बद से बदनाम बुरा, तो उसे कपिल को बदनाम करने की साजिश है जो सब लोग मिल के कर रहे हैं।
अभी आज से 15-20 दिन पहले से मतलब नलिन तलवार का कहीं नाम ही नहीं था। जी। आप लोग थोड़ा बहुत मेरे को जानते होगे या जो भी है, जैसे अभी भी 9 अप्रैल को भी आपका नाम आया था एक बात पे, वो मैं आपसे अगला सवाल वो करूंगी। आप मेरे से पूछिएगा 9 अप्रैल का भी। और जो है कि नलिन तलवार का नाम जो है वो अब आया है, जी। अभी तक कोई जानता भी नहीं था। कुछ लोगों ने मेरे को माँ बहन की गालियां भी दी व्हाट्सएप के ऊपर, और मैंने उस व्यक्ति के सामने यहीं पे बैठा था, यहाँ बेंच होता था ना पहले, जी, जी। इसी बेंच पे बैठा था। मैं उसके सामने गया, मैं कहा नमस्कार सर, आपका ये नाम है? कहता हाँ जी सर। मैंने कहा सर आप मेरे को पहचानते हैं? मैंने कहा सर आप मेरे को पहचानते हैं? कहता नहीं पहचानता। तो मैंने कहा सर आप मेरे को गालियाँ कैसे दे रहे हो? मुझे ये तो बता दीजिए, आप मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर गालियाँ कैसे देते हो? आप मेरे को नाम नहीं जानते, मेरे को शक्ल से नहीं पहचानते, आप मेरे से कभी हाथ नहीं मिलाया, कभी कुछ नहीं किया, और आप मेरे को माँ बहन की गालियाँ दे रहे हो?